अमीन किसे कहते हैं? अमीन एक अरबी शब्द है जिसका शब्दार्थ हिंदी में होता है ईमानदार व्यक्ति। इंग्लिश में इसे सर्वेयर कहते हैं और उर्दू में कहते हैं अमानत। कहते हैं ईमानदार होने से तात्पर्य है कि किसी भी भूखंड को किसी एक पैमाने पर पूरी ईमानदारी से माप देना वास्तव में अमीन का कार्य है। हालांकि अमीन का कार्य केवल इतना नहीं है। अमीन का कार्य है नक्शों को समझना, अमीन का कार्य है तमाम कागजातों को समझना, अमीन का कार्य है कि अमीन को नक्शा बनाना आना चाहिए, मतलब उस जमीन का भूखंड का नमूना पेश कर सकता हो, बना सकता हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कहते हैं सोसाइटी में होने वाले तमाम क्रिमिनल केसेस की शुरुआत सिविल से ही होती है। अमीन उलझा सकता है, अमीन सुलझा सकता है। इसीलिए शायद उसके लिए सर्वेयर के लिए एक वाजिब शब्द का चयन हुआ होगा अमीन, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईमानदार होना। लेकिन ऐसा नहीं है ईमानदार हर व्यक्ति अमीन ही होगा, ऐसा भी नहीं है। अमानत के कार्य में, पैमाइश के कार्य में एक सर्वेयर के रूप में एक ईमानदार व्यक्ति अमीन कहलाता है। सोसाइटी में अमीन को काफ़ी इज्जत के निगाहों से देखा जाता है और अक्सर अमीन साहब कहा जाता है। अमीन के प्राथमिक कार्य क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है रामू और उसके 2 बच्चे हैं, उसके पास 50 कट्ठा ज़मीन है, तो उस ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देना और उनके वारिसानों को सुपुर्द करना, ये अमीन का काम है। अमीन चाहे तो मामला थाना में नहीं जा सकता है, थाना में जाने लायक मामले भी गांव में निपट सकते हैं, उसके फैसलों से निपट सकते हैं और अगर वो थोड़ा सा न चाहे तो मामला आगे उलझ सकता है। अक्सर कई बार देखा जाता है कि अमीन किसी 2 वारिसान में से एक से कुछ पैसा लेकर उल्टा सीधा माप देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि दूरदर्शिता की कमी होती है और मामला आगे उलझता जाता है। एक बात तो तय है कि केवल सर्वे के समय पक्के डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, पक्के कागजात बन सकते हैं। सर्वे के बिना तो कोई अमीन माप के किसी एक के पक्ष में ज़्यादा ज़मीन दे भी दे तो वो कोई अस्थाई विकल्प नहीं है। ये बात अमीन को बखूबी समझना होगा। हो सकता है कोई दूसरा अमीन आए और आपकी जगह उसी ज़मीन को नापे और वो ये कहे कि नहीं, इससे पहले अमीन जिसने मापा है वो गलत माप दिया था, तो क्या होगा? आपकी तो पूरी साख समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि आप अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को छोड़कर करते हैं। इसके बदले आपको राशि जो तय है वो तो मिलती ही है, लेकिन तय राशि को लेकर भी वास्तव में जो वास्तविक माप होगा वो करना अमीन का कर्तव्य है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी पक्ष से थोड़ा सा पैसा लेकर किसी के लिए उल्टा सीधा माप दें और आगे उसका भविष्य अंधकारमय हो, आगे वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, लड़ते रहे। और अब तो जैसा समय चल रहा है, पहले भूमि पर्याप्त होती थी तो 2-4 फीट, 2-4 इंच, 2-4 कड़ी इधर और उधर से भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ज़मीनें हो गई कम, लोगों के वारिसान बढ़ते गए, संख्या बढ़ती गई, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और सदस्य अलग अलग होते गए, ज़मीन टुकड़ों में बढ़ते गए। अब तो इतने छोटे छोटे टुकड़े में रह गए हैं ज़मीन कि एक एक बिता के लिए लोग टाइटल तक लड़ रहे हैं, एक एक बिता के लिए लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं और एक एक इंच ज़मीन की लड़ाई अदालतों में आज अधर में लटकी हुई हैं। कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई केस और मुकदमों में और अपने ही हिस्से की ज़मीन पाने में चप्पलें तक घिस गई हैं, जूते तक फट गए हैं अदालतों के चक्कर लगाते लगाते। और ये कहा जा सकता है कि इसके शुरुआत में कोई ना कोई अमीन रहा होगा जिसने अपने अमीन नाम शब्द का शब्दार्थ पर खुद को सही नहीं उतारा। आज अक्सर जो सिविल न्यायालयों में मुकदमे लंबित हैं वो तो हैं ही सिविल के लंबित, लेकिन जो फौजदारी मुकदमे हैं उनमें से भी ज़्यादातर की संख्या ऐसी है कि जिनकी शुरुआत खेत, मेर, दनेर और अमीन, अमानत और गलत पैमाइश से हुई होगी।
सरकारें आज संजीदा हैं और एक बड़ी समस्या हो गई हैं। अदालतों में केस इतने लंबित हो गए हैं, इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि सरकारें भी अब चिंतित होने लगी हैं और अब कहीं न कहीं समाधान के रूप में कभी कैस्काडल सर्वे हुआ, कभी रिवेंजल सर्वे हुआ और इस तरीके से कहीं एरियल सर्वे, अभी तो एरियल सर्वे का दौर चल रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामों में। इसके पीछे का कारण भी यही है कि मुकदमे इतने लंबित होते जा रहे हैं अदालतों में, जो कि बहुत ही सामान्य स्वभाव के मुकदमे हैं, जिन्हें एक अमीन अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी फीस लेकर भी सुलझा सकता है। अमीन का एक दूसरा पहलू ये भी है कि उसे फैसला करना आना चाहिए। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा जायज़ फैसला जो न केवल कानूनन ही सही हो बल्कि व्यवहारिक भी सही हो। और कहते हैं कि जो सिद्धांतों में सही नहीं वो व्यवहार में कैसे सही होगा, और जो व्यवहार में सही नहीं वो सिद्धांतों में कैसे सही होगा। तो ये सामंजस्य बनाते हुए किसी के हिस्से की ज़मीन, किसी के ज़मीन भूखंड का टुकड़ा सही माप पर, सही पैमाने पर, सही तरीके से माप कर देना ही वास्तव में अमीन का कार्य है। अमीन और अमानत से हमारा संबंध है कि हमारे वीडियो आपके लिए वो सब जानकारियाँ लेकर आएँ, वो सारे पहलुओं से आपको अवगत कराएं जो तमाम चीज़ें अमीन में होना चाहिए। अमीन एक अच्छी सोच होनी चाहिए, अमीन एक निष्पक्ष फैसला करने वाला होना चाहिए, अमीन एक पर्याप्त जानकारी रखने वाला होना चाहिए। आपके पास जानकारी अच्छी है लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कई पीढ़ियों को अदालतों तक पहुंचा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी नीयत अच्छी है, आपकी जानकारी भी अच्छी नहीं है, तब भी आप किसी का नुकसान कर देंगे। और जब आपके पास नीयत अच्छी है, आपकी जानकारी अच्छी है, तो आप किसी भी भूखंड का सही पैमाइश करेंगे, किसी भी भूखंड का सही बंटवारा करेंगे और किसी भी का अहित न होने देंगे। क्योंकि सोसाइटी में जब आपकी साख एक अमीन के रूप में बन जाती है तो आप अमीन साहब कहलाते हैं। और फिर जब जैसे ही आपका नाम होता है कि नहीं, आप ईमानदारी से पूरे अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए एक अमीन के रूप में लोगों के झगड़े सुलझाते भी हैं, खेतों के पैमाइश करते भी हैं, ज़मीनों के नक्शा बनाते भी हैं, कागजातों को पढ़ने की भी अच्छी समझ है आप में, और आगे भी आप जैसे बंटवारा होता है तो शेड्यूल बनाना, सारी प्रक्रियाओं से अवगत कराना और किसी के बंटवारे को संपन्न करना। जब इतनी संपन्नता पूरी ईमानदारी से के अंदर आ जाती है फिर तो आपको फुर्सत कहाँ होती है। फिर तो आप किसी एक का ज़मीन माप रहे होते हैं और 4 लोग आपके पीछे पड़े होते हैं कि चलिए अमीन साहब थोड़ा सा हमारा भी पैमाइश कर दीजिए। आज सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या जो अमीन को लेकर है वो यही है कि या तो हम पूरी नॉलेज नहीं रखते। अच्छा, पूरी नॉलेज रखते हैं तो फिर हमें लगता है कि 2-400 कोई फीस ऊपर नीचे दे दे तो हम उसकी तरफ कहीं ना कहीं ध्यान दे देते हैं, और नहीं तो कई बार हम निष्पक्ष नहीं रहते। कई बार हमको लगता है कि अच्छा है, विवाद होगा तो अगली बार फिर मापी होगी, फिर पैमाइश होगा, फिर हमें बुलाया जाएगा, फिर हमको फीस मिलेगा। ये सब तमाम वो पहलू हैं जिन पहलुओं के कारण अक्सर लोग उलझते रहे हैं, किसान खेत और मेड़ में फंसे रहा है। और ये तो तय है कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई पक्ष लेकर आता है कि चलिए वो वाला पेड़ हम में पड़वा दीजिए और बदले में हम आपको मोटी फीस दे देते हैं। तो अगली बार कोई दूसरा पक्ष किसी दूसरे अमीन को बुला कर लाता है और उसको कहता है कि भैया ये पेड़ हमारा है, आप फीस चाहे मोटी ले लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ चक्कर चलाइए, चप्पू चलाइए और ये वाला पेड़ हम में ला दीजिए। असल में आजकल जो देखने को मिलता है प्रायः मामला टोटल यही है कि एक ही भूखंड का कोई छोर आगे बढ़ जाता है, कोई एक अमीन चाह ले तो, और वही छोर पीछे की तरफ आ जाता है अगर कोई अमीन चाह ले तो। हमारे इस वीडियो का तात्पर्य भी यही है कि आप अगर ज़मीन को मापना सीखना चाहते हैं, आप अगर एक अमीन के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, आप अगर अमीन के महत्व और दायित्व और आवश्यकता को समझ गए हैं, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी वो तमाम बारीक जानकारियों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके ग्रहण करने से आप में इतनी दक्षता आ जाएगी कि आप किसी भी अमीन के गलत पैमाइश को तुरंत पकड़ पाएँ, आप किसी के पक्ष में सही पैमाइश कर पाएँ और आप सीना ठोक कर ये कह पाएँ कि आपने जो मापा है, आपने जो नक्शा काटा है, आपने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा और समझा है, वो ही सबसे बेहतर है और वही समझ के हिसाब से आपने जो निर्णय दिया है वो सबसे बेहतर निर्णय है। और जिस दिन आप ऐसा करने लग जाएंगे, सोसाइटी आपको भी कहेगी अमीन साहब
कैसे हैं, हाल चाल ठीक है तो चलिए हमारा भी ठीक कर दीजिए। यही इस वीडियो का तात्पर्य है। मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि आप ज़मीन से जुड़ी बेसिक तमाम जानकारियों में दक्षता प्राप्त करते हुए एक अमीन के अंदर क्या होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, एक अमीन बनने के लिए क्या आवश्यक है और कितनी जानकारी चाहिए, क्या क्या जानकारी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि हम आपको पूरी दक्षता आपके अंदर ला दें अमानत के संबंध में। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। आगे भी हमारा वीडियो देखते रहिए जिसमें हम गुणिया, प्रकाल, कट्ठा, बीघा सबकी चर्चा करेंगे बारी बारी से। तब तक जब तक कि आप अमीन बन न जाएं, अमानत की दक्षता आप में आ न जाए।